हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग। ओके, दिस इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th। बैंकिंग, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्मॉल चैप्टर है, ठीक है। जल्दी से करते हैं। ओके, चलिए। नाउ इन बैंकिंग चैप्टर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग आरडी। नो, आरडी अकाउंट होता क्या है? आरडी अकाउंट एक्चुअली में ये होता है कि जिसमें हम लोग मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। क्या देते हैं हम लोग? मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं हम लोग, ठीक है। और आफ्टर सर्टेन पीरियड उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जो मंथली देते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट्स, उस पर कुछ लगता है इंटरेस्ट। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन मंथ्स एंड आफ्टर सर्टेन ईयर, मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है, हम लोग को कुछ वैल्यू मिलती है, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। जो इंटरेस्ट और हम लोग का जो पेमेंट होता है, हम लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो हम लोग पे करते रहते हैं एवरी मंथ, वो उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है वो उसके साथ जो है ना, हम लोग को ऐड करके टोटल जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है हम लोग को एक मेच्योर्ड वैल्यू मिलती है। हम लोग को एक मेच्योर्ड वैल्यू या अमाउंट कह लो इसको, वो मिलता है, ठीक है। वी गेट, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए LIC होती है आपकी, या कुछ पॉलिसीज होती है हम लोग जो हमारे पेरेंट्स कराते हैं, या कुछ फंड्स होते हैं हम लोग के, ऐसे ना सर्टेन टाइप ऑफ बैंक में हम लोग जाते हैं तो स्कीम्स हम लोग को दिखाई जाती है कि ये स्कीम आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको इतने इतने महीनों के बाद आपको पैसा मिलेगा, पैसा बढ़ के मिलेगा, है ना। तो वो भी टाइप की इस टाइप की मतलब स्कीम्स होती है, जिसमें आप हर मंथली जो है ना, अब एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ पेमेंट आप डालते रहते हो, और उस पर इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, उसमें इंटरेस्ट लगते रहता है, धीमे धीमे करके कुछ समय के बाद जो है ना, पैसा अच्छा खासा आपको मिलता है, ठीक है। पैसा बढ़ के मिलता है, इंक्रीज होकर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, जो हम लोग पैसा पे डालते हैं हर मंथ में, एवरी मंथ जो हम लोग डालते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। वी कॉल इट व्हाट? प्रिंसिपल, ठीक है। ये वो है जो वी लिख देते हैं, वी पे एवरी मंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। सेम, आपको याद होगा जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते थे, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी जो है ना, आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? P/R/T/100 करके निकालते थे आप, ठीक है। कोई सेम चीज़ ही है, हल्का सा डिफरेंट इसमें है, क्योंकि इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, जो पी होता है यहाँ पे भी, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ही रहने वाला है, ठीक है। आर जो है रेट, यहाँ पे भी रेट रहने वाला है, ठीक है। तो लिखते हैं वहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। तो आर इज वॉट? रेट। वो रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिलने वाला है हमारे पैसों के ऊपर, वो दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एन इज वॉट? एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। भले ही जितना भी आपको टाइम दे रखा है ईयर्स में, आपको कन्वर्ट करके मंथ्स में ही आपको यूज करना होगा फॉर्मूला, ठीक है। नाउ हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं, जो अमाउंट अमाउंट हम लोग टोटल अमाउंट जो पे करते हैं, अमाउंट वी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं वो होता है हमारा, कि कितना हम लोग हर महीने पेमेंट दे रहे हैं, कितना हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट एवरी मंथ जा रहा है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट वी पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि अमाउंट वी पे कितना पे हम लोग करें। सपोज करिए कि भैया आपने कहा, एग्जाम्पल आपने कहा कि भैया कि एवरी मंथ मेरे को 2,000 रुपये डालने हैं आरडी अकाउंट में, ठीक है, फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपने पे किया होगा, अमाउंट पे किया होगा आपने 2,000 हर महीने, 2,000 आप डाल रहे हो फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। तो आपने इतना डाला होगा, ये सुनो, ठीक है। तो ये अमाउंट आप टोटल आप पे करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगने के बाद आपको मेच्योर वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 × 12 इंटू R/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे P इज द प्रिंसिपल आपको बता रखा है मैंने, एंड N जो है ना वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, और R जो है वो हमारा रेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और अमाउंट पे अभी मैंने बताया था कितना होता है, P × N, ठीक है, कि कितना टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हो उसको क्या कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स N, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है कि मेच्योर वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मेच्योर वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, जितना भी टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हो, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है, फॉर n मंथ्स, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आप ऐड करने वाले हो, ठीक है, तभी तो मेच्योर वैल्यू निकलेगी। P मल्टीप्लाई बाय N, ऐसे लिख लो, हाँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट हम लोग जो पे कर रहे हैं वो वी पे प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा P मल्टीप्लाई बाय N प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, P मल्टीप्लाई बाय N प्लस इंटरेस्ट। ये होता है हमारा मेन दो फॉर्मूले, ठीक है, एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक मेच्योर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल अमाउंट हमने पे किया है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय N, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट ऐड करके, ठीक है। ना इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को मतलब इस चीज़ समझना है और किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इजी चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। अ, तो एक मिनट, तो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एम एल अग्रवाल के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एम एल अग्रवाल के एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1। यहाँ लिखा है मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स 1,000 एवरी मंथ। तो वो डिपॉजिट करी कितना, 1,000 रुपीज एवरी मंथ, मतलब प्रिंसिपल कितना है उसका, 1,000 रुपीज है। नाउ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब कि जो टाइम है कितना, वो 3 ईयर्स है, ठीक है। जो एन कितना होगा, एन विल बी 36 मंथ्स, 3 × 12 हमने बताया था, जो फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग एन रखेंगे, जो एन रखेंगे हम लोग वो क्या रखेंगे, वो हम लोग रखेंगे मंथ्स में, ठीक है। तो एन विल बी 36 मंथ्स, ठीक है। रेट इज वॉट 8%, 80%, हाँ 8% है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ निकालना हमको मेच्योर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेच्योर वैल्यू निकालने के लिए अभी बताया था मैंने कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद वी विल वॉट, इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, एंड वी विल फाइंड द इंटरेस्ट, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, I इक्वल टू P इंटू n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू R/100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, P इज वॉट, P इज 1,000 इंटू N इज 36 इंटू n+1, यहाँ पे n+1 रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे, ये जहाँ पे हम दिखा रहा हूँ आपको मैं एरो,
n+1 की जगह रखेंगे हम 36+1 37। ठीक है, 2 × 12 एंड 8/100। r इज वॉट 8। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 0 कट, 2 1s एंड 2 4s, 12 1s। ठीक है, इसको बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 4 से 12 हो गया एंड 12 37। इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए हर चीज़। 7 2s 14, 7 8 3 2 6। एक मिनट रुकिए, बैटरी लो हो रही। ठीक है, नाउ इसका आंसर कितना आ गया, 444। ठीक है, एंड 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ना ये तो इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, मेच्योर वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेच्योर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? p मल्टीप्लाई बाय n प्लस आई। p कितना था? p वेल वॉज 1000 मल्टीप्लाई बाय n वॉज 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36,000 प्लस 440। तो इसका आंसर आएगा 36,440 अब मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक ये सही होगा, वैसे तो कहीं गलती तो है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन 2। यहाँ लिखा है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ। मतलब कि यहाँ पे इसका जो पी है वो कितना है? 600 है पर मंथ फॉर 2.5 years। मतलब एन जो बनने वाला है वो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2 सालों में 24 महीने होते हैं और 30 महीने होंगे इसमें। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। जो आर है वो कितना है? 10% है। तो वी हैव टू फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सेम मेथड, आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू r/100। तो यहाँ पे आएगा p मल्टीप्लाई बाय n 600 इंटू n इज वॉट 30 मल्टीप्लाई बाय 30+1 31। समझ में आ रहा है ये? आई होप समझ में आ रहा होगा ये। 10। तो यहाँ पे आएगा 2 × 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 0 0 कट, 0 0 6 1s और 6 2s, 2 15s, 2 1s और 2 5s। ठीक है, 75 × 31 करेंगे, 5 2 3 2 2325 आया इसका आंसर। ठीक है, ये क्या था? हमारा इंटरेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट मेच्योर वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग? मेच्योर वैल्यू क्या आएगी वह चेक कर लेते हैं। 75 ठीक है, मेच्योर वैल्यू क्या निकलेगी? p मल्टीप्लाई बाय n प्लस आई। तो p मल्टीप्लाई बाय n कितना आएगा? 600 इंटू 30 प्लस 2325।
18 1 2 3 प्लस 2 3 2 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका 3 2 5। यार ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, करेंट डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि पी जो है उसको कितना है ₹200 एंड एन जो है वो कितना है 36। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 11%, जो आर है कितना है, आर इज 11%। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मेच्योरिटी, सेम। ठीक है, आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एन, एन प्लस 1 2 इंटू 12। यहाँ पे आएगा पी कितना है 200 इंटू एन कितना हुआ 36 इंटू 36 प्लस 1 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर कितना 11 अपॉन 100। ये 0 0 कट। ठीक है, ये 2 2 कट, ये 12 3 सा कट। ठीक है, तो आंसर विल बी 11 इंटू 37 33 कितने, ये आएगा हमारा 7 एंड 407 इंटू 3 करेंगे 21 12 21 आ गया। ओके, मेच्योर्ड वैल्यू, मेच्योर्ड वैल्यू कितने की लेगी हमारी पी मल्टीप्लाई बाय एन, यस, प्लस आई। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका 200 इंटू 36 प्लस 12 टू 1। एटीन हंड्रेड प्लस 12 टू 1, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3021। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 4 सॉरी। हनीफ ऐसा क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ। ठीक है, डिपॉजिट मतलब कि 600 रुपीज़ कितना है इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, पीरियड ऑफ 4 ईयर्स मतलब कि जो एन है वो कितना है हमारा 48 मंथ्स। ठीक है, इफ़ ही गेट्स 5880 एज इंटरेस्ट मतलब आई जो है उसको कितना है, तो यहाँ लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है कि निकालते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा पी मल्टीप्लाई बाय एन, एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, येस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज 600, हाँ सॉरी, इंटरेस्ट इज 5880। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 600 इंटू एन, एन कितना है 48, 48 प्लस 1 करेंगे तो 49 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 12। ठीक है, इंटू इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कट होगा। ठीक है, 2 12 सा 24, तो ये पूरा कट करेंगे हम, यहाँ पे 2 कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ कितना आएगा आर 5800 6 2 और 49 सब नीचे आ जाएगा।
जल्दी से बताओ कितना ऐसा इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आने वाला है, देखते हैं, 7 7 सा, ठीक है, 7 7 सा 49 एंड 1, 7 8 56, 7 8 56 एंड 4 0 7, 10 आएगा, ठीक है। और कितना आ रहा है? 10%। अंडरस्टूड। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आपको आप कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से चलिए। नेक्स्ट, डेविड ओपन रिगार्डिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 300 पर मंथ फॉर 2 years। तो पी कितना है इसका? पी देखिए यहाँ लिखा है हमारा 300 रुपीज़ है फॉर 2 years। फॉर 2 years मतलब कि एन कितना होगा? एन होगा मंथ्स में 24 months, ठीक है। इफ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कि ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है, इट इज़ नॉट द इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट लिखा होता ना तो इंटरेस्ट हम मानते, ठीक है। अगर लिखा होता कि 7725 एज इंटरेस्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो हम क्या लेते हैं इसको? एज इंटरेस्ट। बट ये जो है ना, दिस इज अ मेच्योर्ड वैल्यू, ये जो है ये मेच्योर्ड वैल्यू है 7725, ठीक है। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे करेंगे? यहाँ देखते हैं हम। मेच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई बाय एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ मेच्योर्ड वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे हम पी और एन रख देंगे, ठीक है। मेच्योर्ड वैल्यू है 7725 और 300 इंटू 24 प्लस आई, ठीक है। आई इक्वल टू कितना आएगा? 7725 माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे वहाँ पर भेजेंगे तो इसका आएगा 7200। तो आई कितना आ गया? आई विल बी 525, ठीक है। हमको रेट निकालना है, ठीक है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये, नेक्स्ट। आई कितना है? आई 525 है, तो यहाँ पे रखेंगे पी कितना था? पी वॉज, पी कितना था? पी कितना है? 300 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना है हमारा? 48 इंटू 49 ना। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 525 और पी इज वॉट? पी इज हमारा कितना है? पी 300 है, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम है 24 इंटू 24 प्लस 125 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय आर, आर पता ही नहीं है हमको, ठीक है। ये 0 0 कट, 2 12 सा 24 तो पूरा पूरा कट, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका? आर इज इक्वल्स टू 525 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25। ये 3 और ये 25 नीचे आएंगे। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आंसर आ गया। 7% इज द रेट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आंसर 6, क्वेश्चन 6 यहाँ के लिखा है, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ। तो पी कितना है इसका, 2500 है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। एन कितना है, 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स। मेच्योर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, मेच्योर वैल्यू आ रही है इसकी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 67,500। टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है, अभी बताया था हमने क्वेश्चन 5 में भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग इसमें भी, ठीक है। मेच्योर वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मेच्योर वैल्यू कितनी है, 67,500 इक्वल टू पी इंटू एन, पी कितना है 2500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा से 67,500 इक्वल टू 24 इंटू 25 करेंगे, कितना आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 67,500 माइनस 61,000। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे फिर हम, ओके। रेट विल बी आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है 7,500, पी कितना है, पी था हमारा कितना था, 6,000 नहीं 2,500, इंटू 24 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट, आंसर कितना आएगा, 12% इज द आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको, चलिए नेक्स्ट। शाहरुख ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 per month for ही रिसीव 15, ठीक है चलिए। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है कि कितना वो डिपॉजिट कर रहा था 800 पर मंथ, ठीक है, फॉर 1.5 ईयर्स, मतलब कि जो एन है कितना है 1.5 ईयर्स, मतलब कि 18 मंथ्स, 18 मंथ्स, ठीक है। ही रिसीव्ड मेच्योर वैल्यू कितनी दे रखी है, तो पूछा है यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम मेथड, मेच्योर वैल्यू, मेच्योर वैल्यू कितनी है 15,084 इक्वल टू 800 इंटू,
8 8 64, 144। इंटरेस्ट कितना आएगा इसका? इंटरेस्ट आ रहा है इसका, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब पूछा है हमारा रेट। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला कैसे निकालें, रेट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा लगाएंगे n+1 2 × 12 इंटू R/100। ओके, इंटरेस्ट निकाला भी हमने, कितना है 684 इक्वल टू पी कितना है, पी इज वॉट, पी कितना था 800 है। एन कितना था, एन वॉज 18, 18 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये कट, ये कट। इसको पूरा ऊपर करते क्रॉस, ठीक है, पूरा करते हम लोग। 2 इंटू 12 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और नीचे 18 और 19 पूरा नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 9 6% इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर आ रहा है, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 8, रेखा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, मतलब यहाँ पे एन कितना है, 20 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 9%, ठीक है। रेखा रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट। पूछा क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेखा डिपॉजिट ईच मंथ, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पता नहीं हमको, वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। हो जाएगा, इजी है, तो खुद से लगाओ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, हम सब कुछ ना ऊपर क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो भी जितनी भी चीज़ें नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली चीज़ें ऊपर भेजूंगा सीधे में, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, इजी। 20 इंटू 21 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे 21 वन सा 21, 3 3 7 सा और 3 3 सा, 3 वन सा और 3 4 सा, 4 वन सा, 4 5 सा, 5 वन सा और 5 20 सा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 2 सा 14, 14 एंड 7 2 सा 14, 14 एंड 280 आ रहा है, 280 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक यही आ रहा है, 20 20 14 14, ठीक है। ये आ रहा है हमारा प्रिंसिपल, आप चेक कर लेना, आई थिंक यही आ रहा है, ठीक है। कहीं अगर मिस्टेक हो रही होगी तो आप देख लीजिएगा, शायद मेरी मिस्टेक कहीं तो हो नहीं रही है, ठीक है। क्या हुआ?
आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? यार फिर से जो है वो नहीं रही डॉग ये क्या है। क्वेश्चन 9, ठीक है। नाउ पे मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 2 years एंड कितना है? 24 months है, ठीक है। रेट कितना है? 6%। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, पी निकालना है, मतलब कि पी जो है हमको पता नहीं है, ठीक है। 800 आ गया। नेक्स्ट पूछा मेच्योर वैल्यू, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, तो 800 इंटू एन, एन कितना था? कितना एन था? 24 था, प्लस इंटरेस्ट कितना था? 1200। यहाँ पे आएगा ठीक है, इतना आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट, मिस्टर नायर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर नायर गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ ईयर एट दैट टाइम इन, ठीक है। ये तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम, एट द एंड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ 14%, मतलब कि जो उसका मेच्योर्ड वैल्यू है उनकी आ रही है इतनी आ रही है। रेट कितना है हमारा? 14%, और एन जो है ना वो 12 मंथ्स है, ठीक है। तो करना क्या है इसमें? पहले तुमको निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या करें क्या करें? चलो
मेच्योर वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन। ठीक है, इंटरेस्ट मेच्योर वैल्यू कितनी है 6455 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब कि पी इंटू 12 इंटरेस्ट। क्या गलती हो रही है, इससे आ जाएगा ये पी इंटू एन। आ सकता है, देखते हैं। 6455 माइनस 12p। ठीक है, एक तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन, 2 इंटू 12। आई की जगह रखेंगे हम लोग 6455 माइनस 12p। पी की जगह पे पी रखेंगे और एन की जगह रखेंगे हम 12 इंटू 12 प्लस वन 13, 2 इंटू 12 इंटू आर कितना था यहाँ पे 14। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6455 माइनस 12p इक्वल टू 7 3 991p अपॉन 100। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 645500 माइनस 1200p इक्वल टू 91p। ठीक है, तो 6455 इक्वल टू माइनस वहाँ जाएगा प्लस होगा तो 1291p आएगा। p इक्वल टू 645500 अपॉन 1291। ये पूरा 5 से जाएगा 500। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। Samita had a recurring deposit account in a bank of 2000 per month at the rate of 10%। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, Samita had a recurring deposit account in a bank of 2000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कराए कि ना कराए खुद से कर लोगे, चलिए करा देते हैं। आर दे रखा है 10%। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योर्ड वैल्यू कितनी दे रखी है, मेच्योर्ड वैल्यू जो है वो है ठीक है, टोटल टाइम एन पता नहीं हमको, एन जो है हमको नहीं पता, एन निकालना है इसमें। इजी क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अगर मेच्योर्ड वैल्यू जो है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग पी इंटू एन प्लस आई 83100 इक्वल टू
2000 इंटू एन प्लस आई, तो आई कितना आएगा इसका? आएगा 83100 2000 एन। ठीक है, आई की एक वैल्यू, एक फॉर्मूला और है, पी इंटू एन, एन प्लस वन, 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। आई का वैल्यू क्या है हमारी? 83100 माइनस 2000 एन इक्वल टू पी कितना है? पी एस वॉट? पी हमारा 200 है, 2000 है, इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन 24 इंटू आर, आर इज कितना? आर कितना है? 10%, 10 अपॉन 100 कट। ठीक है, टू टेन सा, टू ट्वेल्व सा, फाइव सा, सिक्स सा, ठीक है, थ्री सा, फाइव सा, तो नीचे बचा थ्री, ऊपर बचा 25, फाइव और फाइव। ठीक है, ऊपर कितने बचे? ये फाइव और ये फाइव बचा। थ्री ऊपर मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? 8। जब थ्री ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा यहाँ पे 0 0, थ्री वन सा थ्री, थ्री थ्री सा 9, थ्री एट सा 24 माइनस, जब क्वाड्रेटिक यहाँ पे ऊपर सॉल्व करेंगे हम लोग तो एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, और फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव फाइव से 25, 25 इंटू एन स्क्वायर, 25 n² प्लस 25 n। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है? ये फाइव है और ये फाइव है, मल्टीप्लाई होगा, फाइव फाइव 25। ठीक है, ये n और ये n, एन एन कितना हो गया? n² प्लस n। ठीक है, और जब ये 25 मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? 25 n² प्लस 25 n, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सही हो रहा है ये? कहीं तो गलती हो रही, नहीं गलती नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो है व्हाट वी कैन डू इज, अगर फाइव से यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें तो 5n² आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा, ये कितना आएगा? 1 1 5 9 और ये 5n, 5 4 सा 20, 49, 5 9 सा 45, 43, 43, 5 8 सा 43 और 6 0। एक बार और हम लोग 5 से कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो ज़ीरो बच रहा है ना। ठीक है, एक बार और ज़ीरो
अगर 5 से कॉमन लेंगे तो बचेगा एन स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10, 1 हो गया 19, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 48, 48, 5 9 ज़ा 45 and 3 and 5 9972। ठीक है, ऐसा करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 मिनट की लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक रोकते हैं। एंड ये जो है ना आप ट्राई करिए। ठीक है, ये आप ट्राई करिए एंड चेक करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी आप चेक करिए। ठीक है, मेथड ऐसे ही है। ठीक है, आई होप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा जाएगा अभी क्वेश्चन, फिर क्योंकि ये जो है ना इसकी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। चेक करते हैं, मैं देख लेते हैं। फिर 16 and 6 2 12 सा और 1 आ गया 9 and 3 12 9 3। एक और देखते हैं हम, 4 3 1। कुछ गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन वाला। ठीक है, अभी ट्राई करना कुछ खुद से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 11। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिए अभी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको बैंकिंग चैप्टर। और जितने क्वेश्चन हमने आपको कभी कराए हैं इतना ही होगा। ठीक है, इतना ही होगा, इसमें से ही जो आएंगे तो आएंगे। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, मेथड सबका सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस वर्किंग देखनी होती है आपको, वर्किंग सही होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर जो है इसका कहीं निकल नहीं रहा है इसका, अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में यहीं रोकते हैं। आई होप अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा बैंकिंग चैप्टर। ठीक है।